नमस्कार दोस्तों। बात है आज से 7 महीने पहले की। उज्जैन में एक रोज़ सुबह सुबह 5 बजे का वक्त रहा होता है। एक 15 साल की लड़की अर्धनग्न हालत में बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसके पैरों में कोई चप्पल नहीं थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर से खून रिस रहा था और उसके पैर खून से सने हुए थे। वो लड़की रो रही थी, लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। वो लड़की 8 किलोमीटर पैदल इसी हालत में चलती है, लेकिन कोई भी उस समय उसकी मदद नहीं करता। पैदल चलते चलते जब वो जा रही थी तो रास्ते में अनेक लोगों ने उसको देखा। हज़ारों की तादाद में रास्ते में घर पड़ते थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लड़की बदहवास हालत में चलती जा रही थी। फिर एक लड़का जिसका नाम राहुल शर्मा होता है, वो उस लड़की की मदद के लिए आगे आता है। वह लड़का एक आश्रम में आचार्य था और वो उस लड़की को अपने आश्रम में लेकर चला जाता है, उसको खाना खिलाता है और अपने शरीर से कपड़े उतार कर उस लड़की को दे देता है। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। जब लड़की से उसकी इस हालत के बारे में पूछा जाता है तो वो लड़की बोलती है कि उसके साथ किसी ने घिनौना काम किया है, किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। वह लड़की 8 किलोमीटर पैदल चलकर आ रही थी। रास्ते में किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने उसको पानी तक नहीं पिलाया। उसके बाद जो आचार्य राहुल शर्मा है, वो उस लड़की की मदद करता है, उसको खाना खिलाता है और पुलिस को बुलाता है। अब ये बात सारे सोशल मीडिया में आ चुकी थी, सारी अखबारों में ये बात छप चुकी थी। लोग उस आचार्य को बहुत अच्छा इंसान समझने लगते हैं। जिन्होंने उस लड़की की कोई मदद नहीं की थी, उनको जी भर के कोसा जा रहा था। लड़की के रास्ते में जो घर पड़ते थे, जो लोग उस लड़की की मदद के लिए बाहर नहीं आए थे, जिन लोगों ने उस लड़की को देखकर भी अनदेखा कर दिया था, उन लोगों को बहुत ही बुरा भला कहा जा रहा था। राहुल शर्मा की सभी लोग तारीफ़ कर रहे थे। ये बोला जा रहा था कि देखो, आज के ज़माने में भी इंसानियत ज़िंदा है। राहुल ने उस बेचारी लड़की को अपने शरीर से कपड़े उतार कर दिए और उसकी मदद की। दोस्तों, उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। लोगों की नज़रों में राहुल की इमेज एक बहुत अच्छे इंसान की बन जाती है, लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू था, अभी तस्वीर का दूसरा पहलू सामने आना बाकी था। काश ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती तो अच्छा था। लोगों के मन में उस इंसान के लिए न जाने कितनी ही इज्जत की भावना बनी हुई थी, लेकिन जब उस इंसान का असली चेहरा सामने आता है तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस इंसान की असलियत या उस इंसान का जो वास्तविक चेहरा है, वह इतना भयानक है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। बात है उज्जैन की। उज्जैन में एक आश्रम है जिसका नाम है दंडी आश्रम। यहाँ के आचार्य और सेवादार पर बच्चों के साथ अनैतिक कार्य करने का आरोप लगता है। दोनों के खिलाफ़ पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। आश्रम में पढ़ने वाले 19 बच्चों ने उसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। आश्रम के संचालक गजानंद सरस्वती को जैसे ही सारे मामले की जानकारी मिलती है, वो खुद ही पुलिस को बुलाते हैं और आचार्य को गिरफ्तार करवाते हैं। दंडी आश्रम एक बहुत ही पुराना आश्रम है। यहाँ पर बच्चों को धार्मिक कर्मकांड, वेद, रामायण आदि की शिक्षा दी जाती है। एक लड़का अपने साथियों को बोलता है कि यहाँ के सेवादार ने उसके साथ अनैतिक काम किया है। उसके बाद एक लड़का और सामने आता है जो कि बोलता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस तरह 3 लड़के सामने आते हैं जिनके साथ यहाँ के सेवादार और आचार्य ने गलत काम किया था। ये तीनों लड़के जो हैं वो हिम्मत करके अपने घर में बताते हैं, तो उनके माता पिता बाकी सभी बच्चों का नंबर लेते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी आपस में बात करते हैं और आश्रम में एक मीटिंग तय करते हैं। मीटिंग में जब कुछ बच्चे खुलकर सामने आते हैं और अपने साथ
हुई सारी ज़्यादती के बारे में बताते हैं तो बाकी के बच्चों का भी हौसला बढ़ जाता है और वह भी खुलकर बोलने लगते हैं कि ऐसा ही घिनौना कार्य उनके साथ भी हुआ है। और इस तरह एक एक करके तकरीबन 19 बच्चे जो हैं वो सामने आते हैं। तकरीबन 15 दिन पहले भी आश्रम के संचालक गजानंद सरस्वती को कुछ बच्चों के माता पिता ने सेवादार की शिकायत की थी। तब उस संचालक ने पुलिस के पास जाने की बजाय उस सेवादार को आश्रम से निकाल दिया था। उसके बाद जब बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो सभी बच्चे सेवादार अजय के बारे में बोलते हैं कि इसने ही सभी के साथ घिनौना कार्य किया है। फिर एक बच्चा आचार्य राहुल शर्मा का जिक्र करता है कि वो भी उनके साथ घिनौना कार्य करता था। उसके बाद ये सारा मामला साफ़ हो जाता है कि सेवादार अजय ठाकुर और आचार्य राहुल शर्मा काफ़ी दिनों से उन बच्चों का यौन शोषण कर रहे थे। उनको अपने कमरे में किसी न किसी बहाने बुलाते और उन बच्चों के साथ गंदा काम करते थे। एक दिन एक बच्चे ने अपने माता पिता को आचार्य राहुल की करतूतों के बारे में बताया था, लेकिन उसके माता पिता उसकी बात को समझ नहीं पाए। वह बच्चा बताता है कि एक दिन राहुल आचार्य ने उसको खाना खाने के लिए कमरे में बुलाया। वह उनके साथ खाना खाने की जिद करता था। एक दिन वह बच्चे को बोलता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उसके बाद राहुल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उस बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद वह उसको धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को भी इस बारे में बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी धमकी के कारण बच्चा जो है वो डर जाता है और किसी को भी अपने साथ हुए इस दुष्कर्म के बारे में नहीं बता पाता। कुछ दिनों के बाद उस बच्चे के माता पिता उसको लेने आश्रम आते हैं। वह उसको लेकर चले जाते हैं। बच्चा घर जाकर अपनी माँ को बताता है, लेकिन उसकी माँ समझ नहीं पाती। बच्चा पिता से काफ़ी डरता था, इसलिए वह अपने पिता से खुलकर बात नहीं करता था और अपने पिता को वो खुलकर कुछ भी नहीं बता पाता। फिर उसके बाद बच्चे के माता पिता उसको दोबारा से दंडी आश्रम में छोड़कर चले आते हैं। उसके बाद जब सभी बच्चों के जो माता पिता मीटिंग करते हैं तो वह बच्चा दूसरे बच्चों के माता पिता को अपने साथ हुए घटनाक्रम के बारे में बताता है। सभी बच्चों के माता पिता ने जब मीटिंग का दिन फिक्स किया था, उस दिन सभी बच्चों के माता पिता आश्रम पहुंचते हैं। यहाँ पर आश्रम का संचालक गजानंद सरस्वती, आचार्य राहुल और बाकी जो दूसरे आचार्य हैं वो भी मीटिंग में शामिल थे। बच्चे सेवादार अजय के बारे में बातें कर रहे थे कि अजय उनके साथ दुष्कर्म करता है। इसी मीटिंग के दौरान एक बच्चा रोते हुए आता है और आचार्य राहुल का नाम भी ले देता है और कहता है कि वो भी ऐसे गंदे कार्यों में संलिप्त है, वो भी बच्चों के साथ गंदा काम करता है। अब जैसे ही राहुल शर्मा का पता लगता है कि वह भी इस तरह के घिनौने कार्य करने में शामिल है, तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। राहुल वहाँ पर मौजूद था, उसको उसी समय पकड़ लिया जाता है और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो पुलिस को बुलाकर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये वही राहुल था जिसने 7 महीना पहले रेप पीड़ित लड़की की मदद की थी और सुर्खियों में आया था। अजय, जो कि 10-15 दिन पहले ही आश्रम से निकाला जा चुका था, इसलिए वो पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी करती है। अगले ही दिन अजय ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अपने साथ दुष्कर्म होने पर अजय के साथ हाथापाई की, उनका विरोध किया, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने उस आचार्य के साथ मारपीट भी की और अपने साथ गलत काम होने से पहले ही अपने आप को बचा लिया। और अजय एक बच्चे के साथ घिनौना काम करना चाहता था तो उस बच्चे ने अजय को पीट दिया। अजय उस टाइम तो चुप रहता है, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई बहाना लगाकर उस बच्चे को पीट दिया करता था। बच्चे ने अपने पिता को बताया कि मुझे यहाँ पर बहुत मारा जाता है, लेकिन वो अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में अपने पिता को नहीं बताता कि उसका यौन शोषण करने की कोशिश की गई थी। तब उस बच्चे के पिता को पता चलता है कि उसके बेटे को यहाँ पर मारा जाता है, तो वो अपने बच्चे को वहाँ से ले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि तकरीबन 90 बच्चे यहाँ पर वेद और संस्कृति का ज्ञान ले रहे थे। बच्चे यहाँ पर पंडिताई का काम सीख रहे थे। उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए आश्रम में छोड़ा था
ताकि उनके बच्चे अपनी पुरातन संस्कृति को अच्छी तरह से समझ सकें। लेकिन यहाँ पर उनके साथ इस तरह की घिनौनी वारदात होती है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को किसी भी संस्थान में छोड़ने से पहले अब 100 बार सोचेगा कि क्या हमारा बच्चा वहाँ पर सुरक्षित है या नहीं। दोस्तों, जिन लोगों ने शिक्षा के मंदिर को इस तरह से कलंकित करने की कोशिश की, उन लोगों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।